एक स्टोरी एक फेमस बाबा के बारे में। बहुत फेमस बाबा है वो, बहुत ज़्यादा। स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, जैसे कि वो इंसान एक बहुत सीधा साधा इंसान था, बहुत ही सीधा साधा। बट उसको बुखार चढ़ा पैसा कमाने की, ज़्यादा नेम और फेम पाने की। सो उसने सोचा मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं और मेरे पास सारा कुछ हो, लग्जरी मतलब सब कुछ हो। तो उसने एक आइडिया सोचा। डेली इंटरनेट में सर्च करने लगा कि क्या ट्रिक्स अपनाए कि इंस्टेंट वो अमीर बन जाए। ऐसे ऐसे करते करते एक आइडिया आया उसको कि अच्छा, अगर मैं बाबा जी बन जाता हूँ तो लड़कियों को फंसा के उनके पैसे से फिर अयासी आराम करूँगी, मस्ती करूँगा। फिर उसने सोचा कि मैं एक शॉर्टकट आइडिया अपनाता हूँ, जैसे कि मैं एक बाबा बनता हूँ और सोशल नेटवर्क साइट पे बाबा बन के लड़कियों को बस एक्सप्लॉइट करता हूँ। तो उसने अपना एक सोशल साइट में अकाउंट खोला, यूट्यूब में डाला और बाबा बन के ऐसे अपना फेस तो नहीं दिखाता था, बट भगवान के नाम से ऐसे वैसे करके लड़कियों से सारा दुख दर्द पहले मैसेज से पता कर लेता था। फिर अपने कुछ चेलों से उनकी कुछ कंप्यूटराइज ऐसे बना के तुम्हारा ऐसा है वैसा है करके लड़कियों को पूरी तरह फ्लॉट भी करता था और उनसे पैसे भी लूटता था। कोई कुछ भी प्रॉब्लम का है, इतना पैसा देना है तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। बेचारे लड़कियां पूरी फंसे गए थे और बाबा तो मौके में छक्का मार रहा था पूरा। और धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगे, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसने सोचा अब क्या करूँ कि जल्दी और बन जाऊँ मैं। तो उसने सोचा कि अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं वीआईपी लड़कियों को फंसाती हूँ। ये सब मिडिल क्लास लड़की, इन सब फंसा के इतने पैसे से मेरा कुछ होने वाला नहीं। तो वीआईपी टारगेट अगर कोई लड़की बन जाती है तो फिर मेरा तो बस लॉटरी लग गया। बाबा ऐसे सोच के पूरे रात दिन खुश होने लगा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ढूंढने लगा कौन सी वीआईपी है। बट जैसे बाबा वीआईपी लड़की की सोच में थी, वैसे एक वीआईपी लड़की जो मेंटल साइको थी, वो क्रोकोडाइल की तरह किसी को परेशान करने के लिए लड़कों को वो भी रेडी होके बैठी थी। तो दोनों की ऑनलाइन मीट हो गई। बाबा खुश हो गया कि पूछा उसके नाम सब कुछ, उन्होंने शेयर की। तो उसने कहा कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मेरा कोई नहीं है, आई एम सिंगल डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बिजनेस हैंडल करते हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं बोर हो जाता हूँ बाबा जी। बाबा फिर उसके साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल सब कुछ शुरू किया। तुम आओ ऑनलाइन में, हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, मैं तुम्हारा सारा कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँ। बाबा एकदम हैंडसम लुक बना के वीडियो के सामने बैठ के पूरे अपना लड़की को फंसाने लगे। और वो लड़की कहा बाबा अब तो तेरा टाइम आ गया। बाबा ने कहा, लड़की ने पूछा आपको क्या फेवरेट है। मुझे मैक्सिकन, मुझे इटालियन, मुझे ये सब पसंद है, वेस्टर्न खाने, और ड्रिंक में हार्डकोर ड्रिंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे 7 स्टार होटल में जाना है। तो लड़के ने कहा तेरे जन्म कुंडली में कभी किसी ने 7 स्टार की होटल बिल पे की हो? बाबा तुझे तो सबक सिखा दूँ। रुक बाबा रुक, तेरी मेरे हाथ में खुजली हो रहा है, तुझे कैसे सबक सिखाऊं। फिर दोनों की डेटिंग टाइम फिक्स हो गया। डेटिंग मतलब बाबा ने कहा तू मुझे 7 स्टार में बुला और हम वहाँ बैठ के बात करते हैं और तेरे सारा प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर दूँ। तो उस लड़की तो मौका ढूंढ रही थी, सातिर कमीनी क्रोकोडाइल टाइप की लड़की। फिर उसने अपने फ्रेंड से बात की। बात करने के बाद सबने प्लानिंग किया और होटल में पहले से ही उसके फ्रेंड सब कुछ छुपे हुए थे उस रूम में। बाबा एकदम सच ढज के चला गया वहाँ पे। पैसा भी लूटना है और अयासी भी करना है, और बस अब तो शुरू हो गया उसकी लाइफ की यू टर्न। अब तो करोड़पति बनने वाला है और लड़की को पटा के उसकी माँ बाप से पैसा भी लूटेगा। यही चक्कर में बाबा खुशी खुशी वहाँ होटल रूम में घुस गया। फिर वो लड़की आके बाबा जी
लड़की को देख के बाबा ने कहा, तुम तो ऐसे नहीं दिखते थे, ये क्या छोटे छोटे बाल हैं तुम्हारे तो उस दिन बहुत सारे लंबे बाल थे, आज क्या? मैं एक्चुअली विग पहनी थी डार्क डे, मुझे ऐसे ही बड़े बाल पसंद नहीं है। आई स्मोक, आई ड्रिंक, और मुझे बॉयज़ की एटीट्यूड बहुत पसंद है। आई लव टू हैव अ बॉयज़ टाइप ऑफ स्टाइल। सो मुझे लड़की हूँ लेकिन मुझे बॉयज़ स्टाइल बहुत पसंद है। तो बाबा एकदम चौंक गया, क्या तुम लड़की हो गए, तुम्हें बॉयज़ स्टाइल पसंद है? हाँ। तो बाबा की पूरी तो डर के मारे बाबा की फिर फ्यूज उड़ चुकी थी। फिर बाबा ने थोड़ा बहुत अपना डर भगा के फिर बात करने लगा। फिर वो सारे फ्रेंड वहाँ से आ गए और बाबा पूछे, ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड्स है जो आपको पूरे वेस्टर्न और इंडियन कल्चर और क्या क्या होता है सब सिखाने वाले हैं। और तुम जो बाबा ये पाखंडी काम करते हो, इसकी तुम्हें तो मज़ा सिखाना चाहिए। फिर उस लड़की ने क्या किया, सारे फ्रेंड उसके आए, 3 गर्ल्स थे और 3 बॉयज़ थे। बाबा को पूरी तरह टाइट कर दिया रोप से, चेयर में बिठा दिए। बाबा बैठा हुआ था। बाबा जी, लो इटालियन पिज्ज़ा खाओ, 7 स्टार होटल है ना। आपकी तो फैमिली की कोई भी मेंबर पेड़ नहीं कर सकता, कभी किया होगा किसी ने भी? हाँ, आपकी कोई जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन, उसकी पेवियर, वही एंसेस्टर भी, कोई भी, अगर आपकी ना 7 पीढ़ी भी 7 स्टार होटल नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखो मैं आपकी कैसे ट्रीट करती हूँ, देखो आपकी 7 स्टार होटल में कैसे स्वागत होता है। लो मैक्सिकन पिज्ज़ा खाओ ना, खाओ करके 2 पिज्ज़ा उसके मुंह में ठुसा दिए। फिर उसके बाद लो और भी कुछ है इटालियन डिशेस, खाओ ना बाबा, खाते जाओ। बाबा को उल्टी आ रही थी। बाबा शैम्पेन पीना है आपको? तो शौक चढ़ी थी ना हार्डकोर। ये शैम्पेन तो हार्डकोर नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं, पीते जाओ। ठूसे दिए बाबा के मुंह में सारे शैम्पेन और पिज्जा। बाबा एकदम पेट, बच्चा को मुझे उल्टी, बच्चा को मैं और नहीं खा सकता। पापा खाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ना तुम ये 7 स्टार होटल में कभी पाँव रख पाओगे। इसलिए आज लास्ट है, पूरी मन भर के खा लो। ऐसे खाए और उसके हाथ पांव बांध दिए और बाबा बेचारा एकदम हालत खराब हो चुका है। बोला, बहन तुम मेरी आज से सिस्टर है, माँ है तू मेरी, मैं तुम्हारा आज से, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ दुनिया में किसी भी लेडीज़, किसी भी औरत से अभी कोई भी फ्लॉट नहीं करूँगा। मैं सुधर जाऊँगा। सुधर जाओगे ना बाबा? हाँ एब्सोल्युटली, मैं सुधर जाऊँगा और मेहनत की कमाई देख, और कभी भी शॉर्टकट और इंस्टेंट पाथ नहीं अपनाऊंगा, और जो करूँगा अपनी मेहनत की कमाई से करूँगा। ओके, अब पता चला तुमको कि 7 पीढ़ी तुम्हारे 7 स्टार होटल के बिल नहीं भर सकते हैं, और तुम जो सपने देख रहे थे कि यहाँ मुझे फंसा के, मेरी मम्मी पापा को फंसा के जो पैसे लूटना चाहते थे, इसका सज़ा तुम्हें मिला। अब मैक्सिकन और इटालियन कौन सा तुम्हें अच्छा लगा? मुझे सिंपल रोटी दे दो बाबा, मुझे सिंपल सा रोटी चाहिए, ना मुझे मैक्सिकन चाहिए ना मुझे इटालियन चाहिए। इंडियन रोटी इज़ द बेस्ट। ओके बाबा, अभी पता चला इंडियन रोटी और मैक्सिकन पिज्ज़ा में डिफरेंस क्या है, सब कुछ पता चल गया। आज से तू मेरी माँ है, बहन है, सारे लेडीज़ मेरे बहन है, मदर है। मैं सबको रिस्पेक्ट करूँगा, आगे से कभी गलत काम नहीं करूँगा, और किसी के साथ भी कोई फ्लॉट या मोलेस्टेशन नहीं करूँगा। मैं पूरी तरह से अपनी साधना से, अपनी कर्म से काम करना शुरू करूँगा। जो भी मेरी हैसियत है मैं उसी हिसाब से वही इनकम में गुजारा करूँगा, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो लड़कियों ने छोड़ दिया उसे। बाबा ने कहा, अभी जाके कंप्लेन करता हूँ होटल मैनेजर से करोगे? पता है ये किसका होटल है? मेरे पापा का। और मैनेजर को कंप्लेन करोगे? तेरा ऐसा सत्यानाश करूँगा ना फिर से दोबारा। बाबा फिर डर के मारे, नहीं गलत हो गया, मैं कोई मैनेजर से नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आज से तुम लोगों के सामने भी कभी आऊँगा नहीं। तो बाबा गया। तो अभी से क्या आप लोग सीखे स्टोरी से हम लोगों ने ऐसे, हमें लोगों की पैसे और स्टेटस से क्या, लोगों की इंसानियत, क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, वो होना चाहिए। पैसे स्टेटस तो लोगों के पास होते हैं, क्वालिटी कितनों में है? 1000 लोगों में से 5 लोग ही आएंगे जिनमें क्वालिटी होगा, 995 हो सकते हैं फेलोर। सो लुक एट पीपल्स क्वालिटी रादर देन देयर स्टेटस, नेम, फेम, पैसा। ये सब देख के कभी कभी हम गलत रास्ते में चले जाते हैं।
फंस जाते हैं बुरी तरह। तो ज़िंदगी में लाइफ एक बार मिली है, उसको फंसाना नहीं है बुरी तरह, इसको यूटिलाइज करना है बेहतर से बेहतर वे से। जैसे कि तुम लोग साइन करो स्टार की तरह, जो तुम्हारी हैसियत है, जो तुम्हारे रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करो, उसी से अपने आप को पॉलिश और साइन करो। किसी को फॉलो करके, किसी के स्टेटस, किसी के नेम फेम देख के पीछा भाग के कोई फ़ायदा नहीं। ओके, सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। बाबा को रोटी या पिज्ज़ा की मज़ा तो आ गया होगा, तो इसीलिए इंडियन खाना इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। खुश रहिए, सबको खुश रखिए और इवनिंग को एंजॉय कीजिए।